सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर हमारे सभी यशस्वी राज्य प्रभारी, सभी जिला प्रभारी, उपस्थित पूजक योगी मातृशक्ति, आप सब दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। प्रभात में हमने कुछ अध्यात्म की चर्चा की थी। उस अध्यात्म चर्चा में आपके मन में कोई प्रश्न हो जो हम अपने जीवन को सेवा से युक्त और वासनाओं से मुक्त, साधना से युक्त, उपासना से युक्त, सांसारिक वासनाओं से मुक्त, रोगों से मुक्त जीवन को कैसे जिएं, उस विषय में चर्चा की थी। किसी का कोई मन में प्रश्न हो तो पूछिए। आपने कोई बात समझी नहीं समझी या कोई संकोच नहीं करना, फिर आगे मैं चर्चा करूंगा। कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। पारदर्शी जीवन कैसे जिया जाए, इसको थोड़ा आप बताएं। पारदर्शी जीवन कैसे जिया जाए, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है। पारदर्शी जीवन का मतलब ये है कि हमको सदा ही ईश्वर देखता है। देखता है कि नहीं देखता? अच्छा, उससे बढ़कर के कोई है क्या? उससे बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। और पारदर्शी होने का तात्पर्य यही है कि अंदर भी कुछ ना हो, बाहर भी कुछ ना हो, जो हो बिल्कुल सबको दिखाई पड़े, है ना? अच्छा, अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अंदर ये पारदर्शी क्यों नहीं बनाया, अंदर की चीज दिखाई क्यों नहीं पड़ती? हाँ, तो अगर ये अंदर की चीज दिखाई पड़ेगी ना तो आपको बड़ा, हम सबको मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी पारदर्शिता नहीं चाहिए कि अंदर का माल दिखाई पड़े। हाँ, मतलब हमारे स्वभाव में पारदर्शिता हो, हमारे चरित्र में पारदर्शिता हो, हमारे संपूर्ण व्यवहार में, सेवा सत्कार में पारदर्शिता होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये कुछ चीजें जो हमको ढकनी चाहिए उसको तो हम ढकते ही। जैसे जो गंदगी है या जो कचरा है उसको कोई दिखाना चाहेगा क्या? कोई दिखाना नहीं। छोटा बच्चा है, यदि उसको नाक आने लगे तो सबसे पहले उसको साफ करना चाहता है, करता है कि नहीं? उसको आंखों में कीचड़ आ जाए तो सबसे पहले उसको साफ करता है, क्योंकि वो सुंदर दिखना चाहता है, गंदगी दिखाना नहीं चाहता। इतनी समझ तो होती है सबको। तो संसार के व्यवहार में हम जो भी गलत चीजें हैं उनको हम दिखाएं ही नहीं। दिखाने का तात्पर्य ये है कि प्रभु को यदि हम गलत करेंगे तो छुपाने की कोशिश करेंगे तो छुप नहीं सकता। तो फिर उपाय क्या है? उपाय ये है कि अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करो। अपने कार्य में कभी भी, अपने कर्तव्य में कभी भी पीछे मत हटो। अच्छा, उसके बाद फिर यदि कोई समस्या होती है तो जहाँ तक प्रयास हो उसको अपने स्तर से अच्छा करने का प्रयत्न करना। दूसरे यदि गड़बड़ करें तो फिर दूसरे गड़बड़ करें तो दूसरों को समझाने का प्रयत्न करना, दूसरों को सन्मार्ग की ओर उनको प्रेरित करने का प्रयत्न करना। और फिर भी नहीं कर रहे तो फिर अपने कर्तव्य को करते हुए दुखी नहीं होना। अरे हम क्या बताएं, अपना कर्तव्य करते रहो। जो यहाँ अभी कैमरे नहीं लगे हैं, उधर लगे होंगे, तो लोग क्या बोलते हैं कि सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं, आप कैमरे की गिरफ्त में हैं। तो व्यक्ति जो जिसकी गलत नियत होती है कि इस चीज़ को उठाना है, इस चीज़ को यहाँ से उधर करना है, वो सावधान होता है। वो सबसे पहले देखता है कैमरे तो नहीं लगे इधर, देखता है कि नहीं देखता? और वो देख लिया कैमरे नहीं है
तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है और मौके पे चौका मार जाता है। जबकि मंदिर में जाकर वो कभी कभी झूठ भी बोल देता है। हाँ, तो वो क्योंकि उसके अंदर जो है ना मलिनता है, गंदगी है, उसको कौन साफ कर सकता है? उसको कोई संसार का व्यक्ति साफ नहीं करेगा जब तक व्यक्ति स्वयं ही पुरुषार्थ नहीं करेगा, जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा कि नहीं मेरे अंदर ये कमी है, इसको मुझको दूर करना है। एक होता है कि अनजान है तो व्यक्ति बता दे कि भाई ऐसा करो तो वो समझ जाए। एक ये जानबूझ करके उसमें करना, जानबूझ करके कोई करे तो उसको कौन बचा सकता है संसार में? गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, गुरुजनों सब पूरे संसार की कृपा है, लेकिन उसकी कृपा उसके ऊपर ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है कोई, है कि नहीं? इसलिए दुखी नहीं होना, अपना कर्तव्य करते रहना और पूरी पारदर्शिता के साथ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं हम बहुत पारदर्शी हैं, ये सामने वाले गड़बड़ करते हैं। ये भी दृष्टि अच्छी नहीं है। पर दोष दर्शन, एक दोष तो ये एक संगठन, संस्थान, घर परिवार को अच्छी दिशा में ले जाना, ये हमारा निज कर्तव्य है। लेकिन मैं ही अच्छा हूं, ये अहंकार है। मुझको अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छा हूं, ये अपना सत्कार है, ठीक है ना? लेकिन मैं ही सबसे अच्छा हूं, ये क्या है? ये अहंकार है। मतलब सब बेकार है, यही अच्छे हैं। तो ऐसा भी भाव हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, ईश्वर देखता है, ईश्वर की व्यवस्था से कोई आगे है क्या? कभी नहीं हो सकता है। अंदर भी वो जानता है, बाहर भी जानता है, कैसे जिसका जीवन व्यतीत होता है वो सब जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए उसको सब समर्पित करके अपने निज कर्तव्य को करते जाना, बस कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते जाना। ये सारा नाटक है संसार का। क्या है ये? नाटक है। ये जैसे रंगमंच पर कोई नाटक करता है ना, कभी कुछ रोल कर लिया, कभी कुछ रोल कर लिया, सब कोई विलेन बना है, कोई जो है उसका जो है हीरो बना है, एक्टर एक्ट्रेस बन जाते हैं। लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी उसमें लेप नहीं करते, लिप्त नहीं होते, दुखी नहीं होते, ना दुखी करते किसी को। क्यों? क्योंकि सबको पता है सब ये क्या है? नाटक है। तो नाटक शब्द को यदि समझ लीजिए तो भी काम चल जाएगा। नाम ही है ना अटक, करना सब कुछ है, लेकिन किसी चीज में अटकना, भूलना, भटकना नहीं है। इतनी बात समझ में आ जाए तो सब मामला बिल्कुल सही हो जाए। घर भी सुखी हो जाए, परिवार भी सुखी हो जाए, समाज भी सुखी हो जाए, संगठन भी सुखी हो जाए, संस्थान भी सुखी हो जाए। हम चीजों में अटक जाते हैं। देखने में तो बड़ा विद्वान व्यक्ति लगता है, आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे, अरे ये तो बड़ा मंच पर बिल्कुल जो है ना तूफानी जो है भाषण देता है, लेकिन पीठ पीछे क्या करता है सबको पता नहीं, कुछ नहीं है, केवल बात बताना। हाँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये रियल नाटक है। एक नाटक तो मंच पर है, लेकिन ये रियल नाटक है। और रियल नाटक में पति पत्नी, बेटा बेटी या माता पिता सब अपना रोल अदा करते हैं। अदा करते हैं कि नहीं करते? हम, क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे ना संसार चलेगा, ना घर परिवार चलेगा, वो सब ठप हो जाएगा। तो घर में भी ये संसार के बंधन में आना, ये भी एक नाटक है। लेकिन इस नाटक के बहाने हमको एक ऐसा, देखो जो अभी तो जो चीज़ें बनती हैं उसकी बात नहीं है, लेकिन उनमें फिर भी जो नाटक होता है उससे हमको कुछ शिक्षा मिलती है कि नहीं? एक कहानी है, मतलब कहानी का सत्य है। महात्मा गांधी को किसी ने पूछा कि बापू आप इतना सत्य के पीछे क्यों पड़ गए हाथ धो करके? आप सत्यवादी बन गए, ऐसा कैसे हो गया चमत्कार? आप तो विदेश में पढ़ के आए और यहाँ भी आप वकालत करते हैं। वकालत करते थे कि नहीं? और वकालत बिना झूठ के हो नहीं सकती। ये घुट्टी कहाँ से पी ली आपने सत्य की? तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने बचपन में
राजा हरिश्चंद्र का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, है ना। राजा हरिश्चंद्र जो हमारे लिए एक आदर्श हैं, आदर्श है कि नहीं। तो उन्होंने, महात्मा गांधी जब इस युग के व्यक्ति का मन परिवर्तन हो गया, सत्य की राह पर चल पड़े, किसको, नाटक को देख करके। ऐसे कितने लोग हैं, हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमसे कोई पूछे आप ये जीवन को क्यों बदल दिया, आपसे कोई पूछे अरे तुम ये घर परिवार को छोड़ करके, बिजनेस व्यापार को छोड़ करके इस काम में क्यों लग गए, क्या उत्तर है, राष्ट्र के लिए किया। और ऐसे क्यों, पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन को देखा, उनका सानिध्य मिला और उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं और वो स्वयं कैसा जीते हैं। तो वो जो क्रिया प्रतिक्रिया जो सारे संसार को, समाज को एक दिशा दे रहे हैं, इसको भी हम समझ करके, जान करके अपने जीवन को बदल देते हैं। मैं अमृतिया जी का सुबह उदाहरण दे रहा था ना, तो ऐसे मैंने हजारों सैकड़ों लोगों से मिला हूँ कि अपना परिवार ऐसा बनाया और भाई भाई में इतनी प्रीति है कि एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही साथ अपने सारे कार्यों का जो बिजनेस व्यापार है उसमें कोई भी बीच में टकरार नहीं है। तो ये जो संगठन है ना, ये संस्थान या संगठन भी ऐसे ही पारदर्शिता के साथ चलता है जहां पर भाई भाई में प्रीति का भाव हो, कि सब जितना ये संगठन है सब मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, पिता के समान हैं, चाचा ताऊ के समान हैं। तो ऐसे भाव के साथ जब हम सेवा करते हैं तो जीवन अच्छा बनता है। अच्छा, एक बात ये जरूर है, यत्र सर्वे नेताराः सर्वे पंडितम मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति सवृंद अवसीदत। एक श्लोक है कि वो संगठन बिगड़ क्यों जाता है, घर परिवार बिगड़ क्यों जाता है, समाज में विघटन क्यों हो जाता है। प्रश्न होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो उत्तर क्या दिया ऋषि ने, कहा कि देखो घर टूटता क्यों है, क्योंकि घर में जब कई सलाहकार हो जाएं और कई लोग जो है ये सोचे कि नहीं मेरी बात ही मानी जाए, तो घर टूटता है कि नहीं, टूटता है ना। नहीं बोले मैं जो बोलूं वही, पत्नी बोले मैं बोलूं, सास बोले मेरी चलेगी, बहू बोले मेरी चलेगी, ससुर बोले मेरी चलेगी, तो एक मत नहीं है तो टूटता है परिवार, बट जाते हैं लोग। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर जहां पर वेद कहता है कि जहां एकत्व है, यत्र सर्वे नेतारा, सब नेता बनने के चक्कर में, जिस समाज में, समुदाय में, घर परिवार में, संगठन में, संस्थान में लोग बोलते मैं नेता हूं, मेरी बात मानो, मेरी सुनो। अच्छा, व्यक्ति किसकी सुनेगा। अच्छा, आज लोग सुनना पसंद नहीं करते, सुनाना पसंद करते हैं। मेरी सुनी जाए, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। तो ये जब ये स्थिति होगी तो बताओ घर परिवार या संस्थान चलेगा क्या, नहीं चलेगा। यत्र सर्वे नेतारा, सर्वे पंडित मान्य, सब समझते हैं कि देखो, सब समझते हैं कि मेरे से बड़ा पंडित कोई। देखो संसार में कहते हैं मेरे पास मोबाइल कम अच्छा है, प्रेम जी का मोबाइल 1.5 लाख वाला है, ये मेरे पास होता तो अच्छा होता, मेरे पास तो हजारों वाला है, इनके पास लाख वाला है। अरे ये कपड़ा थोड़ा सा कम मज़ेदार है, ये जो है ना ये 2000 मीटर वाला कपड़ा है, ये होता तो अच्छा होता, ये मेरे पास नहीं है। मेरे पास गाड़ी थोड़ी कम है, गाड़ी तो इनकी बहुत जो है झमाझम गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। मतलब संसार की सारी चीज़ों को गिना देंगे, इनके पास धन ज़्यादा है, इनके पास जायदाद ज़्यादा है, इनके पास चलाचल संपत्ति ज़्यादा है, इनके पास सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, इनके पास इतने लोग हैं, मेरे पास नहीं है।
लेकिन कभी एक बार भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरे पास बुद्धि कम है, इनके पास बुद्धि ज्यादा है। बोलो, सब समझते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। मोदी जी मिले तो मैं उनको थोड़ा परामर्श दूं कि देश कैसे चलाया जाता है, कभी मिलते नहीं। अरे स्वामी जी महाराज के लिए, गुरुदेव जी के लिए मेरे पास कितने लोग आते हैं कि मेरे पास एक स्कीम है, अगर स्वामी जी इसको लागू कर देना तो देश एक दिन में विश्वगुरु बन जाएगा। ऐसे मैं ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। इतने प्रोजेक्ट लोग लेकर के रखते हैं, वो समझते हैं कि मेरे दिमाग से दुनिया चले तो दुनिया बिल्कुल एक दिन में काया पलट हो जाए। अर्थात कहने का आशय क्या है कि कोई भी व्यक्ति नहीं ये जो है मन में कभी रखता कि मेरी बुद्धि कम है, और सब चीज कम बताएगा, बुद्धि उसकी कभी कम नहीं है। ऐसा ये लोगों का जो भ्रम है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारे सब ऋषियों ने क्या कहा? धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम गुरु। है ना? सब चाहते हैं, हमारे सब ऋषि, वेद, उपनिषद, दर्शन, बहुत तंत्र की बात बता रहा हूं आपको। यत्र सर्वे नेताराः सर्वे पंडित मानिनः, सब नेता बनने की कोशिश करें तो समझो जो संगठन है वो संस्थान टूट जाएगा, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। सब महत्व चाहते हैं, मुझको माइक मिले, मुझको माला मिले, मुझको गद्दी मिले, मैं सबसे आगे, जो मेरा मान क्यों नहीं है, तो वो संगठन फिर नहीं चलेगा, संस्थान नहीं चलेगा, वो घर परिवार नहीं चलेगा। सब समझते हैं कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मेरे से लोग बुद्धि लें तो काम चले, नहीं चलेगा। सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वम इच्छन्ति, सब महत्व चाहते हैं कि मेरा नेम फेम हो, मेरा ही नाम सब जगह लिया जाए, काम भले ही ना करना पड़े, तो वो कभी नहीं चलेगा। इसलिए इन चीजों से ऊपर उठना और पारदर्शिता के साथ सेवा करना, पारदर्शिता के साथ सेवा करना। सेवा इतना बड़ा तत्व है कि सेवा से व्यक्ति, आज यदि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का हम उदाहरण लेते हैं तो गौ सेवा से लेकर के, खेती की सेवा से लेकर के, गुरु की सेवा से लेकर के, माता पिता की सेवा से लेकर के, जो भी सेवा उन्होंने की, और अनवरत योग आयुर्वेद की सेवा करके आज दुनिया के नंबर 1 सन्यासी बन गए। बोलिए, है कि नहीं? जिन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है, उनके जीवन को आत्म बल मिला है, आत्म गौरव मिला है। क्यों? सेवा के बल पर, केवल सेवा। एक भी दिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज योग नहीं किया, गुरुदेव जी महाराज नहीं कराया योग, ऐसा कभी हुआ क्या? एक भी दिन नहीं हुआ। एक भी दिन बीमार नहीं तो बहाना तो बना सकते हैं, एक कोई बहाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अच्छा देखो, एक बात और बताता हूं, जो अहंकार की बात आ जाए, व्यक्ति को थोड़ा सा कोई नुक्सान मिल जाए, कोई जो है एक कोई दवा का सूत्र मिल जाए, कोई बात मिल जाए, तो इतना छुपा लेता है, वो बताएगा नहीं किसी को, बहुत ज्यादा। तो लेकिन गुरुदेव हमारे ऐसे हैं कि बड़ी से बड़ी दवा का जो राज है उसको करोड़ों लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते। देखो ये चीज है, इतनी इतनी मिलाओ और घर में बनाओ, खाओ, स्वस्थ रहो। लोग आज एक कोई फार्मूला तैयार करते हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपए उससे ऐंठते हैं। बोलो, करते कि नहीं करते? हर साल जो फार्मा कंपनियां हैं वो टारगेट बनाती हैं कि इस बार भारत में हमने 1000 करोड़ की डायबिटीज की दवा बेची है, बाटी क्या व्यापार किया है, और अगले साल हमको इसको 20 गुना बढ़ाना है। अब देखो कितना बड़ा कुचक्र है। 1000 करोड़ की दवा बेच दी, अगले बार क्या करना है, इसको कई गुना, 100 गुना बढ़ाना है, दुगुना बढ़ाना है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग बीमार हों और उनकी दुकान चलती रहे। लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं कि भाई इस बार ये फार्मूला, ये दवा है, ऐसे योगाभ्यास करके हमने हजारों लोगों को बचाया है, लाखों लोगों को बचाया है, करोड़ों लोगों तक इसको पहुंचाया है। अगली बार हम इस योग को, इस अध्यात्म को, इस पद्धति को, जिससे लोग डायबिटीज मुक्त हो, रोग मुक्त हो, तो हमको करोड़ों लोगों तक पहुंचना है। ये है देवत्व, ये है ऋषित्व। नहीं तो ऐसा टारगेट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं इस बार हमने इतनी मधुनासिनी बेची, अगले बार और ज्यादा कभी सुना क्या? कभी कोई टारगेट किया क्या? नहीं। अगर टारगेट करना होता तो फार्मूला क्यों बताते? और सभी पतंजलि की जितनी भी दवाएं होंगी, आपको सब में कितनी मात्रा में कौन सी औषधि है और सब पूरा मिल करके क्या बन गया, उसको सब देते हैं। नहीं तो आए दिन कुछ ना कुछ, ये दवा बैन हो, ये दवा बंद हो गई, ये दवा जो है। लेकिन आज तक असलियत ये है कि कोई दवा बंद ही नहीं हुई है। ये केवल थोड़ा सा कुछ मसाला, कुछ जो है ना ऐसा छोड़ देते सुर्रा झूठ का, ये बिल्कुल निरर्थक। कितनी विषैली दवाएं, आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, इनको तो ज्यादा, मेरे से ज्यादा पता है। जो दवाएं, याद रखना, जो दवाएं पूरी दुनिया में नहीं चलती, बैन हैं, वो भारत में धड़ल्ले से बेच रहे हैं। वहां विदेश में यदि बेचे तो जेल हो जाए, और यहां वो हर दुकान पर बिक रही। तो ये, अब इसका अगर मैं उधर जाऊंगा तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, बड़ा ही मामला गड़बड़ है, उलझा हुआ मामला है। तो हमको जो पारदर्शी जीवन है उसमें हमको अनकंडीशनल सरेंडर, क्या कहा? अनकंडीशनल सरेंडर। अपने आप के कर्तव्य को करते चले जाओ। देखो, मैं तो इस बात को मानता हूं और इसको जीने का प्रयत्न करता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो गुरु की कृपा से और एक निष्ठ होकर के जो सेवा हमने किया, जो गुरु ने बताया उसको करते चले गए। एक छोटे से योग शिक्षक के रूप में हमने सेवा शुरू की थी। बचपन से हमने सेवा का एक व्रत ले रखा था। तो 2006, 7, 8 में जब हम योग कक्षा चलाते थे और स्वयं ही टाट पट्टी बिछाते थे, साउंड लगाते थे और लोगों को बुलाते थे, फिर कक्षा के बाद सब समेट करके बोरिया बिस्तर रखते थे, फिर शाम कोई कार्यक्रम बड़ा हुआ तो न्यूज़पेपर में भी सब जगह जा करके देते थे और पूरे समाज को जगाने का काम किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपसे हम मिल रहे हैं। इतनी बड़ी सेवा गुरुदेव जी महाराज ने दे दी। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है कि एक व्यक्ति विराट व्यक्तित्व का धनी हो जाता है। असीम संभावनाएं हैं, संभावनाओं का कोई भी आर पार, कोई और छोर नहीं है। इतनी शक्ति हम सबके अंदर है, उसको जगाने की जरूरत है, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। और व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है, नर से नारायण। और ये बहुत ही उत्तम जीवन का एक रहस्य है। इसलिए अपने कार्य को, जो भी आप कार्य करें, आप घर के भी कार्य करें तो उसको निर्लेप भाव से करना, संगठन के, संस्थान के, समाज के कार्य करना, उसको निर्लेप भाव से करना। और मनुष्य तो यही है कि मनुष्य के काम आए, है कि नहीं? अगर मन में हमारे ये भाव आ रहा है तो हमको उसको जीना भी चाहिए। याद रखना, हम जितने यहाँ बैठे हैं और भी आसपास जो लोग हैं, ये जन्म जन्मांतरों में यही काम किया, इसलिए बैठे, नहीं तो कितने लोग सुनते आते नहीं हैं। ये द्वापर में भी यही काम किया है, जगने का और जगाने का। ये कलयुग में भी अब कर रहे हैं, द्वापर त्रेता में किया इसलिए कलयुग में भी करें, नहीं तो कलयुग में किसी के पास समय नहीं है। सब कुछ दे देगा लेकिन समय नहीं देगा, इतना कीमती ये समय है। इसलिए यह अत्यंत ही लाभकारी है। तो अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने स्वकर्म को, स्वधर्म को हम जिएंगे तो वास्तव में सच्चा जीवन यही है। और केवल
अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए जिएंगे, अपनों के लिए जिएंगे तो पशु प्रवृत्ति है। तो अपने इस गुरु कार्य को, ऋषि कार्य को, योग कार्य को, वेद के कार्य को हमको जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। और अब इसको 100 गुना आप उसको कर ही रहे हैं। अभी जैसे जोशी जी ने जोश दिला करके आपकी पीठ थपथपाई है ना, खुद ही थपथपाई ना, तो एक बार जोरदार अभिनंदन कर लीजिए अपना। इस कार्य को अब और आगे बढ़ाना है। अभी यहीं पर मैं विराम देता हूं।